अगर आज भी किसी फैमिली फंक्शन में कोई पूछ ले कि बेटा इंजीनियरिंग की थी या एमबीए, तो मेरी स्टोरी इन दोनों ही कैटेगरीज में फिट नहीं बैठती। मैं एमसीए ग्रेजुएट हूँ। उससे पहले मैंने ग्रेजुएशन करी है कंप्यूटर साइंस ऑनर्स में फ्रॉम शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज। एंड देन मैंने मास्टर्स करी है एग्जाम क्रैक करके जामिया मिलिया इस्लामिया में। जामिया जो लाइक 80-85% मुस्लिम कोटा है। मैं जनरल कैटेगरी में एक हिंदू बच्चा, बहुत लिमिटेड सीट्स में बहुत मेहनत करके मैंने एग्जाम क्रैक किया। तब एमबीए तो नहीं करना था क्योंकि बहुत पैसे लगते थे। एंड टू बी फ्रैंक मेरी एमसीए की साल की फीस 8,000 थी। इनफैक्ट डीयू में भी ग्रेजुएशन में भी मेरे साल की फीस 23,000 थी। जस्ट बिकॉज वो कंप्यूटर साइंस का ऑनर्स कोर्स था तो मेरी फीस ज्यादा थी। अदरवाइज डीयू के आई थिंक बाकी कोर्सेज में कम ही होती है फीस। सो या मैंने एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के रोल से स्टार्ट किया था और आज मैं डिजिटल मार्केटिंग में मैनेजर हूँ। जस्ट नॉट दैट कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में मैनेजर हूँ, मैं एक इंटरनेशनल एमएनसी के साथ काम कर रही हूँ। एंड वहाँ मैं एक अच्छी सैलरी पैकेज पे हूँ। रिसेंटली आई हैव बीन प्रमोटेड एज अ मैनेजर एंड देयर माय रोल इज मोर ऑफ अ स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट। फॉर मी ये मेरा ड्रीम जॉब है, जिसके बारे में मैंने कभी ड्रीम देखा भी नहीं था। मुझे नहीं पता था कि डिजिटल मार्केटिंग भी कोई चीज है, कोई नई फील्ड है, यहाँ पे भी करियर बनाया जा सकता है। तब 2018 में जब मैंने पास आउट किया था डिजिटल मार्केटिंग, तभी नया नया आया था बूम पर। तो मेरे पास इसके लिए कोई रोड मैप नहीं था, ना ही मुझे किसी ने कोई मेंटरशिप प्रोवाइड करी या गाइडेंस दी। ना मुझे पता था कि डिजिटल मार्केटिंग में करना क्या है और कैसे करना है और सीखना कैसे है। तो आज मैं अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे कंप्यूटर साइंस से मार्केटिंग में आई, क्या मिस्टेक्स करी, क्या सीखा। और अगर आप भी करियर स्विच करने के बारे में सोच रहे हो तो होपफुली मेरी जर्नी आपकी हेल्प कर सकती है। तो मैंने एमसीए क्यों किया, मैंने आपको बताया ही था कि स्कूल के बाद ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, मैंने भी वही किया जो सेफेस्ट लगा, कंप्यूटर साइंस। 90% लिया, डीयू में एडमिशन लिया एंड प्रोग्रामिंग में घुस गए क्योंकि आईटी बूम पे था, सॉफ्टवेयर बनाने थे। बट अगेन इंजीनियरिंग नहीं करनी थी। पिताजी का एहसान नहीं चाहिए था कि हाँ आपके ऊपर इतने पैसे खर्च किए हमने, अब पढ़ो। इतना बोझ लेके मैं नहीं पढ़ सकती थी। तो मैंने डीयू प्रेफर किया बट कंप्यूटर साइंस के साथ। फिर मास्टर्स के लिए समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। एमएससी कर लेते, टीचर बन जाते, बीएड कर लेते, ये सब थोड़ा बहुत लो की सा लगा। एमसीए थोड़ा कंप्यूटर एप्लीकेशन में आया तो इट वाज अ मिक्स्ड रोल कि आप पीएचडी में भी जा सकते हो और आप आगे इक्विवेलेंट टू इंजीनियरिंग भी हो सकते हो। तो तो मैंने एमसीए पिक किया। एमबीए भी एक ऑप्शन था बट अगेन वे टू एक्सपेंसिव, फलाना ढमकाना। ओके, तो फिर मैंने अपनी जॉब स्टार्ट करी एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। बट मास्टर्स में एडमिशन लेते ही मुझे समझ आ गया था कि भाई यहाँ तो मेरी दाल नहीं गलने वाली है। कोई मुझे सारा सिस्टम सेटअप करके दे देगा तो मैं कोड वाला लॉजिक जरूर कर लूंगी, बट उससे पहले क्या इंस्टॉल करना पड़ता है, क्या बूट करना पड़ता है, भगवान जाने। वो सारी चीजें मुझे नहीं आती, मुझे पसंद ही नहीं है, ना ही मेरा दिमाग उसमें इतना चलता। तो कोडिंग सीखी है बट इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं आया। प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं बट डेवलपर के रोल में इतना मजा नहीं आया। एक साल मैंने अपना एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर दिया बट मुझे रोज एंजाइटी रहती थी कि भाई आज क्या नया आ जाएगा, आज क्या नया आ जाएगा, आज क्या सीखना पड़ेगा। फिर मुझे समझ आया अच्छा इसमें भी लैंग्वेजेस चेंज होती रहती हैं, स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा। मतलब ये पढ़ाई जो मैं इतने साल 6 साल करके आई हूँ वो काफी नहीं है, मतलब आगे भी मुझे पढ़ना है। वो सोच के ही मेरा तो दिमाग खराब हो गया कि भाई ये लॉन्ग टर्म तो नहीं चल सकता, इतनी टैलेंटेड तो भाई मैं नहीं हूँ। बट फिर मुझे समझ आया कि मेरे में टैलेंट की कमी नहीं थी, मैं फील्ड गलत थी। तो मैंने कॉलेज में ही, जैसे कि मैंने बताया कि मुझे समझ आ गया था कि मुझे नहीं हो पा रही है कोडिंग एंड ऑल, तो मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी थी। थोड़ा बहुत समझा जो देखा यूट्यूब पे। आई थिंक नील पटेल सबसे फेमस था एसईओ के लिए, तो मैंने उसकी एक आध वीडियोस देखी, समझा कि क्या होता है। मार्केटिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है, उसमें भी सोशल मीडिया अलग है, गूगल अलग है, एसईओ अलग है,
बहुत सारी चीजें हैं उसमें भी, एसईओ में भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ऑन पेज अलग होता है, ऑफ पेज अलग होता है, टेक्निकल अलग होता है। बट मैंने ऑन पेज सीखा, एक छोटा सा मैंने पार्ट सीखा और मैंने प्रोजेक्ट्स उठाने शुरू कर दिए। फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे मैंने एनरोल किया, अपवर्क पे भी किया, फाइवर पे भी किया। बट ऐसा नहीं होता कि हर जगह आपके अकाउंट्स चल जाते हैं। फाइवर पे लकीली मेरा अकाउंट चल गया। तो वहां से मैंने एसईओ के ऑन पेज के प्रोजेक्ट स्टार्ट किए। मैंने $5 में वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करे हैं, एंड आई थिंक बाय द एंड ऑफ 1 ईयर मैं वो $5 का प्रोजेक्ट $100 में सर्व करी थी। वहां से मैंने कुछ रिकरिंग मंथली क्लाइंट्स भी बनाए, जिनसे आगे मुझे प्रोजेक्ट्स मिलते रहे, पैसे मिलते रहे। फ्रीलांसिंग ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। कॉलेज के फाइनल ईयर में मैंने फ्रीलांसिंग शुरू करी। कोई प्लान, फैंसी प्लान नहीं था, बस क्यूरियोसिटी थी और थोड़ा पॉकेट मनी अर्न करना था। उस टाइम यूट्यूब मेरा यूनिवर्सिटी था, जो आता था वहीं से सीखती थी। एसईओ क्या होता है, कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे काम करती है, क्लाइंट कैसे हैंडल करते हैं, सब यूट्यूब और गूगल से सीखा। और ऑनेस्टली आज भी सीख रही हूँ। डिफरेंस बस इतना है कि पहले वीडियोस फ्री थे, अब कभी कभी पेड कोर्सेज भी ऐड हो गए हैं। सबसे ज्यादा लर्निंग प्रोजेक्ट उठाने के बाद हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज लोग मुझे पूछते हैं, सानिया पहले सब सीखा या प्रोजेक्ट लिए? आंसर, प्रोजेक्ट पहले लिए, लर्निंग बाद में हुई। और मुझे लगता है ये बहुत कॉमन रियलिटी है। हम सोचते रहते हैं और सीख लूं और रेडी हो जाऊं और कॉन्फिडेंस आ जाए फिर स्टार्ट करूंगा। लेकिन कॉन्फिडेंस यूजुअली पहले नहीं आता, कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है। मैंने प्रोजेक्ट लेती थी, फिर समझती थी कि कैसे करना है, गलती करती थी, फिर सीखती थी और फिर बेटर हो जाती थी। एक पॉइंट आया जहां काम बढ़ने लगा और मुझे हेल्प चाहिए थी, तो मैंने इंटर्न्स वाला से इंटर्न्स हायर करने शुरू किए और यहाँ से मेरी मैनेजमेंट जर्नी स्टार्ट हुई। उस टाइम मुझे ये भी नहीं पता था कि लोगों को मैनेज कैसे करते हैं, टास्क कैसे असाइन करते हैं, फीडबैक कैसे देते हैं, एक्सपेक्टेशन कैसे सेट करते हैं। बट स्लोली स्लोली सब सीखा। और आज देखती हूँ तो रियलाइज होता है कि मैनेजमेंट की ट्रेनिंग किसी कोर्स ने नहीं दी, रियल काम ने दी है। मेरी ग्रोथ का सबसे इंपॉर्टेंट फेज प्रोबेबली स्टार्टअप एनवायरनमेंट था। वहां मैंने क्लाइंट हैंडलिंग सीखी, कम्युनिकेशन सीखी, मीटिंग्स हैंडल करना सीखा, डिफिकल्ट कन्वर्सेशन सीखी, स्टेक होल्डर मैनेज करना सीखा और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। बिकॉज जब आप क्लाइंट्स के सामने रिकमेंडेशंस देना स्टार्ट कर देते हो, तो आपको पता चलता है कि नॉलेज के साथ कॉन्फिडेंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आज मैं क्या करती हूँ? आज मेरा काम कोडिंग या एग्जीक्यूशन से ज्यादा स्ट्रैटेजी का है। मैं स्टेक होल्डर्स के साथ काम करती हूँ, रिकमेंडेशंस देती हूँ, प्रोजेक्ट्स ड्राइव करती हूँ, बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करती हूँ। और ऑनेस्टली अगर मुझे किसी ने 10 साल पहले बोला होता कि तुम्हारा काम मीटिंग्स, प्रेजेंटेशन और स्ट्रैटेजी होगा, तो मैं बिलीव ही नहीं करती। कंप्यूटर साइंस में कोडिंग ज्यादातर एक बैक एंड जॉब होता है कि डेस्क के सामने बैठो, कोड करते रहो, प्रोजेक्ट्स फैला तो आंसरेबल हो जाओ। मे बी आई एम रॉन्ग, बट आई लव माई जॉब। तो सबसे इम्पोर्टेंट लेसन, अगर मुझे अपने यंगर सेल्फ को कोई एडवाइस देनी है तो मैं बोलूंगी स्किल सीखो, डेफिनेटली सीखो। बट उससे पहले कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन सीखो। आपके पास दुनिया की बेस्ट स्किल हो सकती है, लेकिन अगर आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, प्रेजेंट नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, तो अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाएंगी। और हाँ, मैं जेन्युइनली फेक इट टिल यू मेक इट में बिलीव करती हूँ। इसका मतलब झूठ बोलना नहीं है, इसका मतलब है कि कभी कभी कॉन्फिडेंस पहले, कैपेबिलिटी बाद में कैचअप कर लेती है। और एक प्रैक्टिकल टिप, जब मैं जॉब सर्च कर रही थी ना, मैं लिंक्डइन का इजी अप्लाई फीचर लिटरली एक्सप्लॉइट करती थी। एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन में पढ़ती भी नहीं थी कि उसमें आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, सैलरी क्या है, वो इंडिया की है, रिमोट है, वर्क फ्रॉम होम है, दिल्ली की है, गुड़गांव की है, नोएडा की है, बैंगलोर की है, मुंबई की है। मैं अंधा अप्लाई करती थी। और लकीली जब मेरी जॉब पोस्टिंग हुई वो भी मेरी बैंगलोर के लिए हुई, जबकि मैं नोएडा लोकेशन में थी। बट मुझे कभी रिलोकेट नहीं करना पड़ा, वो एक रिमोट जॉब थी जो बैंगलोर के लिए ओपनिंग थी, तो उन्होंने मुझे हायर किया। और जब वर्क फ्रॉम होम से वर्क फ्रॉम ऑफिस स्टार्ट हुआ या हाइब्रिड मोड स्टार्ट हुआ, उन्होंने मेरी नेचुरली नोएडा की ब्रांच में शिफ्ट कर दिया। तो यू नेवर नो कहाँ से कहाँ कनेक्शन बन जाए। तो अप्लाई करो, अंधा अप्लाई करो, इंटरव्यूज के लिए कॉल आने दो, फिर देखो यार कौन सा पैकेज है, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, कौन आपको कॉल करता है, यू नेवर नो। कुछ तो लक भी होता है। बट लेकिन लक तभी काम करता है जब आप अपने गेम में हो।
अगर आप शॉट ही नहीं लोगे तो चांस कैसे मिलेगा? अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और फील कर रहे हो कि यार मैंने शायद गलत डिग्री चूज कर ली या मैं करियर स्विच करना चाहता हूँ, तो बस एक बात याद रखना, डिग्री आपकी स्टोरी की स्टार्टिंग चैप्टर होती है, पूरी स्टोरी नहीं। मैं एमसीए ग्रेजुएट हूँ, डेवलपर के रोल से स्टार्ट किया था, डिजिटल मार्केटिंग सीखी, फ्रीलांस सीखी, क्लाइंट हैंडल सीखा, स्टार्टअप ज्वाइन किया और आज मार्केटिंग लीडरशिप रोल में हूँ। कुछ भी ओवरनाइट नहीं हुआ है, बस कंसिस्टेंट अटेम्प्ट्स हैं और वही डिफरेंस क्रिएट करते हैं। आई एम सानिया भसीन एंड दिस इज सिप एंड स्केल विद सानिया। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और लिंक्डइन पे कनेक्ट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।